आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हर हर महादेव। इस बार 2024 में आषाढ़ माह में मासिक शिवरात्रि कब है और सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। चलिए जानते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती की भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। साधक भक्त भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजन भी करते हैं। आषाढ़ माह में आने वाली इस मासिक शिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन बहुत से दुर्लभ शुभ संयोग का निर्माण भी हो रहा है। आषाढ़ माह में कब है शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि कब है, चलिए आपको बता दें। पंचांग के अनुसार इस वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का आरंभ 4 जुलाई 2024 की सुबह 5:44 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 5 जुलाई को सुबह 5:57 पर होगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि 4 जुलाई 2024 को होगा, दिन रविवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार की मासिक शिवरात्रि खास मानी जा रही है, क्योंकि इस मासिक शिवरात्रि पर बहुत से दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा है। मान्यता है कि इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से साधक भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भारत के समय के अनुसार इस योग का निर्माण सुबह 5:54 से होगा और यह शाम के 5:23 तक रहेगा। इस वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 7 बजे से आरंभ होगा और अगले दिन 5 जुलाई को 5:14 तक यह योग रहेगा। मान्यता है कि वृद्धि योग में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को आर्थिक लाभ होता है और सौभाग्य बढ़ता है। मासिक शिवरात्रि के दिन यह शुभ नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी तरह के शुभ कार्यों को करने के लिए मृगशिरा नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए साधक भक्त अपने सभी शुभ कार्यों का आरंभ इस नक्षत्र में कर सकते हैं। आषाढ़ माह की इस मासिक शिवरात्रि पर बहुत शुभ और कल्याणकारी अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त में पूजा पाठ शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते। 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 12:53 तक रहेगा। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का व्रत बेहद खास माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग श्रद्धा और समर्पण के साथ यह व्रत रखते हैं, भगवान शिव तथा माता पार्वती उन्हें सभी सांसारिक सुख, धन, समृद्धि आदि प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, इस बार 2024 में 4 जुलाई को शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि मासिक शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किन विधि विधान से उनकी पूजन करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद मंदिर जाकर या फिर घर पर ही शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, रुद्राभिषेक, शुद्ध घी, चीनी, शहद, दही आदि चढ़ाएं। इतना ही नहीं, मासिक शिवरात्रि पर भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल जरूर अर्पित करें। इस दिन शिव श्लोक का पाठ जरूर करें। इस दिन आप पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें। जो लोग व्रत रखते हैं, इस दिन आप फल का सेवन भी कर सकते। उपवास के अगले दिन शिव जी की पूजा पाठ करके दान करें, फिर उपवास को तोड़े। मान्यता है कि जो लोग भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरता है। और तो घर में सुख शांति बनी रहती है। किसी तरह का क्लेश नहीं होता घर परिवार में। और पूजा के दौरान उनके समक्ष धूप, तिल के तेल का दीप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। शिव पूजा के बाद
शिवरात्रि व्रत की कथा सुननी आवश्यक होती है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। दिन में 2 बार भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या काल में पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलें और सामान्य भोजन करें। शिवरात्रि के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अब आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि पर पढ़ी जाने वाली और सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा को शिवरात्रि पर अवश्य सुननी चाहिए। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की शिवरात्रि की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। हर पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही शिवलिंग पर गिर जाते हैं। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देख हिरणी विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है, कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजन भी समाप्त हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। फौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार को वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचता देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने
उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दी। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही उस शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। और यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी पर भी भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। जो भी इस कथा को सुनाए उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो में तब तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।